बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से जो बांग्लादेश से आ रही है। आज बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल से शेख हसीना पर फैसला आने वाला है। उससे पहले वहां हिंसा की खबरें लगातार मिल रही है। कुछ इलाकों में बम से हमले भी हुए हैं। ढाका में हिंसा हुई है और गाड़ियों को आग के हवाले किए जाने की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने आज बांग्लादेश बंद का ऐलान भी कर दिया है। इसे लेकर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारतीय समय अनुसार सुबह करीब 11:30 बजे यह फैसला आने की उम्मीद है। इसे लेकर बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट में भी आर्मी से कहा है कि वो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के आसपास जवानों को तैनात करे। साथ ही ढाका में अन्य बड़े शहरों में भी या इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। फैसला सुनाए जाने से पहले शेख हसीना ने एक ऑडियो संदेश भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि उन पर लगाए सभी आरोप झूठे हैं। उन्होंने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से सत्ता पर कब्जा जमाया हुआ है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ढाका की तस्वीरें है जहां पर सड़कों पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार, और वहां पर आगजनी की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। कई जगहों पर यह भी खबरें मिली कि वहां पर पेट्रोल बम फेंके गए हैं। इसको लेकर आर्मी और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अवामी लीग ने आज बांग्लादेश बंद का ऐलान भी किया है। और अब आगे भी कुछ आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल ढाका में मोहम्मद यूनुस की सलाहकार सईदा रिजवाना के आवास पर भी उपद्रवियों ने बम से हमला कर दिया। उसको लेकर भी कई तस्वीरें सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि उनके घर के बाहर भारी संख्या में उपद्रवी मौजूद थे जिन्होंने वहां पर मौजूद उपद्रवियों ने बम से हमला कर दिया। और ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि कल रात का है जहां पर मोहम्मद यूनुस की सलाहकार के घर के बाहर ढाका में यह हिंसा हुई, जहां पर पेट्रोल बम से फेंककर वहां से उपद्रवी भाग गए। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ कोलकाता से अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम का रुख करते हैं। अनुपम, लगातार ये सुनवाई या फिर ये फैसला 11:30 बजे आने वाला है। सीधे तौर पर अगर शेख हसीना की मुश्किलें इस फैसले आने के बाद कैसे बढ़ सकती हैं? ये देखिए 11 साढ़े 11 बजे के आसपास इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल जो है क्राइम ट्रिब्यूनल, उसमें शेख हसीना पर फैसला आ सकता है। फैसला क्या आएगा उस पर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है। क्या उन्हें बरी किया जाएगा, क्या उन्हें आजीवन कारावास दिया जाएगा या फांसी की सजा दी जाएगी। बहुत सारे नियम हैं, उसके तहत क्या असल में निर्णय आता है, फैसला आता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है। खास तौर पर इस वक्त बांग्लादेश की जो परिस्थिति है, जो हालात है, क्योंकि अवामी लीग के जो समर्थक हैं काफी बेचैन हैं, बेचैनी बहुत ज्यादा है उनमें। दूसरी ओर जो दूसरी पार्टियां हैं उनमें भी काफी बेचैनी है और पिछले कई दिनों से लगातार बांग्लादेश में खासतौर पर ढाका और उसके आसपास हिंसक माहौल बना हुआ है। आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, तोड़-फोड़ हो रही है। ऐसे में पुलिस को हाई अलर्ट किया गया है, देखते ही गोली मारने का आदेश भी दिया गया है। जो सीमाएं हैं भारत से लगी हुई, उन पर भी खास नजर रखी जा रही है बांग्लादेश की ओर से। और दूसरे जो जिलों की सीमाएं हैं वहां पर भी बांग्लादेश जो बॉर्डर गार्ड है या बाकी जो पुलिस है उसको मुस्तैद रहने को कहा गया है। तो काफी नाजुक परिस्थिति है इस वक्त बांग्लादेश की। पूरी हर तरफ ही फौज और पुलिस की तैनाती की गई है। खासतौर पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ज्यादा बंदोबस्त किए गए हैं क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा हिंसा और उपद्रव की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह का फैसला आता है। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद यही की जा रही है कि देखिए 11:30 बजे अनुपम फैसला आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम।